सरप्राइज। तो इसे कहते हैं सरप्राइज। जोर का झटका जोर से लगेगा। आज सरप्राइज और भी है। आपने आज के बैनर का टॉपिक देखा होगा जो था कि हबीबी कम टू दुबई। ठीक है, सरप्राइज देते हैं अभी तो शुरुआत है। सबसे पहले मैं बी लव के हवाले से बता दूं कि डिफरेंट चीजें मार्केट से आती रहती हैं। डिफरेंट लोग अपनी एजुकेशन अपने नॉलेज के हिसाब से डिफरेंट बातें करते रहते हैं। तो अगर किसी को ये गलत फहमी है ना कि बी लव $2 पे कैसे लिस्ट होगा या $2 के ऊपर लिस्ट होने के लिए कंपनी को बहुत बड़ा ट्रेड वॉल्यूम चाहिए होगा या कंपनी को 40 बिलियन के करीब कंपनी को यूटिलिटी चाहिए होगी, तो इसके हवाले से मैं बता दूं कि जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप उसके ऊपर बात करें। और फिर भी अगर किसी को 1.5 बनने का शौक है तो बिल्कुल बने। ये जो बात आप लोग आज मार्केट में कर रहे हैं कि कंपनी को 20 बिलियन टोकन्स को एग्जिट दिलवाने के लिए 40 बिलियन का यूटिलिटी चाहिए होगी, तो ये कंपनी ने पहले दिन से बताई हुई है बात कि कंपनी को इतने वॉल्यूम चाहिए, इतने की यूटिलिटी चाहिए, जिसके लिए कंपनी इस तरह के हार्ड डिसीजंस या इस तरह की चीजें करके अपने आप को मैनेज कर रही है। और आपने देखा कि जितनी तेजी से एक्सचेंज लिस्टिंग हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ये वही एक्सचेंजेस होंगी जहां पे बी लव ने लिस्ट होना है $2 के ऊपर। ठीक है, और रही बात 40 बिलियन की, तो अभी देखें, आपको डेट पे बता देता हूँ। 14 फेब आपको पता है प्यार मोहब्बत बांटने का दिन होता है, हमारे BFI कॉइन की एनिवर्सरी भी होती है और उसके ऊपर हमेशा से कोई ना कोई सरप्राइज मिलता है आपको 14 फेब पे। तो इस दफा 14 फेब क्योंकि प्यार वाला दिन है, बी लव का दिन है, तो 14 फेब को आपको सिर्फ एक यूटिलिटी देंगे, जस्ट वन, और उसका वॉल्यूम जो होगा $36 बिलियन का उसका यूटिलिटी है, वो $36 बिलियन की बता रहा हूं मैं आपको। और ये जो 100 डेज के अंदर कंपनी कह रही है ना कि आप अपना विड्रॉल ले ले नहीं तो बर्न हो जाएगा, ये जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि कंपनी ने जो बातें की हुई है कंपनी उनको फुलफिल करे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चेंजेस अभी होनी है। अभी आपने सिर्फ फर्स्ट फेज देखा है, अभी इसका सेकंड फेज, थर्ड फेज, 2-3 फेज बाकी है। तो बी लव एक मोस्ट लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। और इसके हवाले से मैं बता दूं कि कंपनी अपने बी लव प्रोजेक्ट को लेके इतना सीरियस है कि आपने देखा होगा कि बी लव कैंडी की टीम बी लव के नाम पे है। कंपनी अपना डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो बी लव के नाम से कर रही है और आगे करने जा रही है। तो इसका मतलब है कि कंपनी की नजर में अपना बी लव का प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जितने भी लोग जुड़े हैं बी लव की कम्युनिटी में, उन सारे लोगों को कंपनी ने अपने साथ हमेशा साथ रखना है, जिसके लिए कंपनी इतना कुछ कर रही है। तो बहरहाल ये तो वक्त के साथ साथ चीजें आपको पता चलती जाएंगी कि कंपनी क्या कर रही है, किस तरह से कर रही है। तो फिर वही बात मैं कहूंगा कि क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करता है जब ये कंपनी का काम है कि इसको $2 पे कैसे लिस्ट करना है या इसकी यूटिलिटी कैसे डेवलप करनी है, ये कंपनी इसके लिए क्या करे। वो चीजें नजर आ रही हैं आपको कि कंपनी अपने कामों में लगी हुई है। किसी के बोलने से, किसी के बात करने से कंपनी की स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, इन चीजों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी अपने जो भी मामला है उनको चलाती जा रही है। तो खैर, एक और अपॉर्चुनिटी आपको मिली है जी बी लव क्लब में। तो इसको मैं आसान शब्दों में आपको बता दूं कि बी लव क्लब में साइन अप फ्री है। आपने सिर्फ 100 बी लव आपने ऐड करने हैं अपने वॉलेट में और आपने साइन अप करना है, रजिस्ट्रेशन फ्री है। उसके अलावा सेकंड स्लॉट पे 10 सेंट आपके 10 सेंट डॉलर का वैल्यू का BFIC, जो कि शायद आपकी गैस फीस से भी कम लगेगा। ठीक है, उसके बाद चलते चलते 12 स्लॉट्स हैं इसमें और 12 स्लॉट के ऊपर आपको $102 का BFIC लगना है। जबकि आपकी इनकम पोटेंशियल अगर देखें तो वहां पे आपको 16 लाख बी लव टोकन आते हैं। तो ये सारा सिनेरियो इसमें है। तो
अब अगर हम इसको कैलकुलेटर में खोलूं, क्या कहते हैं, आपको जरा मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूं, क्या कहते हैं, है कोई कि नहीं? चलें जी जी भाई, जरूर दिखाएं, हम देखना चाहते हैं, इंतजार में आपके दर्शन करने के लिए। चले जी, चले, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा वेट करें, मैं आपको पहले कुछ चीजें बता दूं, बल्कि शेयर कर ही लेते। ओके, अच्छा जी, सबसे पहली बात तो है कि अगर आपने BLF की 12 स्लॉट्स देखी होंगी तो वो एक बहुत ही माइनर सी अमाउंट रखी हुई है उसकी रजिस्ट्रेशन से लेके 100 BLV से लेके आखिरी स्लॉट इसकी 2,04,000 BLV की है, जो कि एक बहुत ही माइनर सी है। लेकिन इनकम पोटेंशियल अगर देखें तो इनकम पोटेंशियल इसका बहुत बड़ा है। अगर आप इसको करंट वैल्यू के हिसाब से देखें, आप इसको देखें कि आप करंट वैल्यू के हिसाब से अर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो आपको 100 BLV डाले हैं, मुझे नहीं पता मार्केट में इसका क्या रेट है, लेकिन अगर आप इसको करंट वैल्यू के हिसाब से देखें $30 और लास्ट स्लॉट जो है वो अप्रोक्स कोई $64,000 का BLV बनता है, जो कि आज की रेट के हिसाब से शायद आप लोगों को बहुत कम लगे। तो कंपनी ने इसमें क्या प्लान किया, देखें ये जो छोटी छोटी सी चीजें होती हैं कंपनी जिसमें चार्ज कर रही होती है, फॉर एग्जांपल आपको 10 सेंट का, 20 सेंट का, 40 सेंट का, 80 सेंट का BFIC चार्ज हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि ये कंपनी की कमाई है, ये जस्ट एक अपने BFIC की यूटिलिटी क्रिएट की गई है, लेकिन इसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन अपनी कम्युनिटी में ही है। तो जिस तरह के हमारा बी क्लब के रॉयल पूल अचीवर्स के लिए आपने देखा प्रमोशन थी गाड़ियों की उनकी, और आप देखेंगे कि उनको अभी कल के दिन से गाड़ियां जो है वो हम डिलीवर भी यानी कि उसके कंपनी के एंड से जो भी चीजें हैं वो हम करना शुरू कर देंगे, लोगों को गाड़ियां जो है उसकी मिलने की पता चल जाएगा कि कब मिल रही है। इसी तरह से BLF के भी रॉयल पूल है, जो भी 12 स्लॉट जिसकी भी रिसाइकल होती है उसको कंपनी की तरफ से इनविटेशन होगा दुबई का, डिटेल इंफॉर्मेशन आपके साथ मिल जाएगी। तो जिसको लगता है और कि हम ये रॉयल पूल अचीव कर लेंगे तो वो क्या करे, वो अपना दुबई का वीजा लगवा ले, लगने के लिए दे दे, क्योंकि इसमें बहुत माइनर सी इनकम आ रही है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होनी है, ज़ाहिर है उसमें एक्सपेंस होने दुबई में। तो कंपनी ने ये प्लान किया कि इस दफा हम न्यू ईयर जो है वो एक अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें अपने, यानी कि जो मेन लोग हैं, जो कंपनी के कोर लोग हैं उनके साथ करें। तो इसकी सिंपल सी कैलकुलेशन है जो कि बहुत इजी है। मुझे नहीं लगता कि अगर इसको हम अचीव ना कर पाए तो वो फिर मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ कहना चाहिए, कुछ भी है। तो 1,000 लोगों का हमने टारगेट बनाया, जो कि हम न्यू ईयर पे चाह रहे हैं कि हमारे साथ आए और हम उनके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करें। तो 1,000 लोग अपना BLF क्लब में रॉयल पूल में, इसका भी रॉयल पूल ही होगा एक किस्म का, तो जो भी BLF क्लब के रॉयल पूल के क्वालिफायर होंगे, जो कि दुबई क्वालिफायर होंगे इस वक्त, तो अगर 1,000 लोग आते हैं तो वही इसमें सिस्टम है 14 वाला, 14,000 हो गया। अगर इसको मल्टीप्लाई करें, सॉरी 14,000, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं, प्लस 1,000, क्योंकि 1,000 लोग आएंगे उन 14,000 लोगों की वजह से, तो टोटल 15,000 लोग हो जाएंगे। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारी 4,08,000 BLV इसमें यूटिलाइज होंगे पर पर्सन, जो भी 8 स्लॉट तक पहुंचता है। इनकम कितनी है वो आप उसका खुद ही पोटेंशियल उसमें लगा हुआ देख लेंगे। तो तकरीबन 6.12 बिलियन BLF टोकन की यूटिलिटी आ रही है आपके पास, यानी कि ये 6.12 बिलियन, जबकि आपको पता है कि मार्केट में 6.12 बिलियन शायद इतना ही हो,
या इससे कम होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो इससे कम ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, चलो इतना भी होगा। तो ये आपका 100% जो हमने एक यूटिलिटी, एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो कि 100 रतन की डिमांड पे दिया, प्लान नहीं था बी लव को बुलेटों में एंटर करने का, क्योंकि बुलेटों में हमारे सी मशीन पीछे पेंडिंग पड़ा हुआ है और एक और पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हम इसको देना नहीं चाहते थे। लेकिन क्योंकि हमारे 100 रतन जो है उनकी, या लीडर्स जो है उनकी रिक्वायरमेंट थी, वो चाहते थे कि जी हमारे बी लव के लोग जो है वो भी बुलेटों को एंजॉय करें, तो उसके लिए हमने ये लॉन्च कर दिया है। तो ये अकेले ही आपको पता है कि बी लव की इतनी बड़ी यूटिलिटी आ गई है। लेकिन जो मैं 14 अगस्त की बात कर रहा हूं वो इससे रेलिवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जितना भी 6.12 बिलियन है ये कम्युनिटी में ही सर्कुलेट होना है। ये आप लोगों ने स्लॉट्स अपग्रेड करनी है, आपकी अपलाइन को, आपकी डाउनलाइन को, इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जानी है, मार्केट में ही रहना है, सर्कुलेशन में ही रहना है, ये कोई बाहर नहीं आना या सर्कुलेशन से आउट नहीं होना। तो लेकिन ये है कि यूटिलिटी एक है, इसमें आपको बेहतर क्या होगा, जैसे आपने देखा कि इतनी बड़ी यूटिलिटी है, टोटल सप्लाई की एक यूटिलिटी आ गई, तो इसकी नो डाउट प्राइस अप्रिसिएशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अगर हम मान के चले कि एक बंदा 4,08,000 एक बंदा रॉयल पूल में पहुंचता है, तो उसकी इनकम क्या होगी? उसकी इनकम होगी मल्टीप्लाई बाय, आप मिनिमम लगाए। वैसे तो अगर 12वीं स्लॉट 8 दफा, एक दफा रिसाइकल होती है, तो 11वीं स्लॉट ऑटोमेटिकली 2 दफा होती है। 10वीं स्लॉट जो होगी वो क्या नाम है उसका, 10 दफा होगी, इस तरह कैलकुलेट कर लें। तो हम इसको मल्टीप्लाई 8 भी करें तो ये बनता है तकरीबन कोई 32,64,000 बी लव टोकन। और अगर इसको आप, क्योंकि 100% की यूटिलिटी आ रही है, अगर इसको आप माइनर सी अमाउंट से भी करें, हम इसको INR में बात कर लेते हैं या PKR में कर लेते हैं, या PKR में कर ले तो ज्यादा बेहतर है। फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस अगर 6 रुपए भी होती है फॉर एग्जांपल, तो एक बहुत हैंडसम अमाउंट आप अर्न कर सकते हैं। कितनी बनती है? 1,95,84,000। और अगर इसको हम डॉलर्स में डिवाइड कर लें 298, तो ये तकरीबन $65,000 के करीब आप इसमें अर्न कर सकते हैं। तो ये तो एक छोटा सा पोटेंशियल हमने आज की प्राइस के हिसाब से लगाया है, जो कि मार्केट की प्राइस है, जो कि आप देखेंगे कि जैसे ही स्टार्ट होगा तो चंद दिन में इसकी प्राइस इससे यूपर भी जा सकती है, क्योंकि मार्केट में ऑटोमेटिकली बी लव टोकन जो है इसने शॉर्ट होना ही होना है, जितनी बड़ी इसकी एक कह ले के यूजेबिलिटी आ चुकी है इन शेप ऑफ बी क्लब। तो प्राइस की 10 पे भी जा सकती है, PKR में आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसको कोई इसमें वो नहीं हम डाउट कर सकते कि अगर इसको प्रॉपरली जिस तरह हम सोच रहे हैं कि देखें इतना छोटा सा, इतना माइनर सा, इतना इजीएस्ट प्लान है कि इसको अगर हमने 1,000 लोग लगाए, इसमें तो कह लो कि 1,000 पीनट के करीब होंगे, इससे ज्यादा भी अगर हो जाते तो कोई नहीं पता, ये मार्केट प्राइस के ऊपर निकल जाए, ठीक है। तो बहुत बड़ी अर्निंग आपको ये मिल सकती है। तो ये हो गई ये चीज। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इमेजिन करें कि अगर हम इसको दोबारा से कैलकुलेटर मेरे ख्याल से ऑन करना चाहिए हमें, असल तो बेनिफिट जो होना है वो किसको होना है? असल बेनिफिट होना है BFIC को। कि फॉर एग्जांपल एक बंदा 204 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि $204 का BFIC लगता है उसको 8 स्लॉट तक आने में, तो यही अगर 1,000 लोग आते हैं तो इसको मल्टीप्लाई अगर हम करें 15,000 के साथ, तो ये तकरीबन आपकी आती है डॉलर की उसमें $30 लाख, ठीक है। और अगर हम इसकी एवरेज प्राइस $30 भी रखें तो कम से कम 1 लाख BFIC की भी डिमांड आती है इसमें। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, अगर आप इसको देखें तो BFIC को, और आपने जैसे कि आपके साथ अभी बताया कि हम जब नई एक्सचेंजेस के ऊपर जा रहे हैं, बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आउटर कम्युनिटी भी बड़ी अच्छी आ रही है। और आप देखें
कि ट्रेडर कम्युनिटी आ रही है। अब यहाँ पे जब ट्रेडिंग के कंपटीशन स्टार्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइस जो है, हम सिर्फ वेट कर रहे हैं MEXC का, पॉलिनेक्स का, ये 2-4 जो बड़ी एक्सचेंजेस है इनका वेट कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे लिस्ट होती है तो उसके बाद यहाँ पे जो ट्रेडिंग कंपटीशन स्टार्ट होंगे तो उससे ऑटोमेटिकली, एक सेकेंड, हाँ जी शेयर कर दो, तो ऑटोमेटिकली आप देखिएगा कि BFIC में एक बहुत ह्यूज वॉल्यूम जो है वो आएगा, ठीक है, इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से। और BFIC के हवाले से मैं आपको बता दूं, पहले तो हमने 100 रत्न को ये एक अपॉर्चुनिटी दी थी, क्योंकि 100 रत्न जो है इंपॉर्टेंट है। उनको हमने कहा था कि आपके पास बेस्ट टाइम है, आप BFIC 100 रत्न ने 14 रुपए पे, $14 जो था पर BFIC बाय कर लिया था। तो अब मैं आप पूरी कम्युनिटी को एक न्यूज दे देता हूं कि 10 तारीख को एक बहुत बड़ी न्यूज आने जा रही है। उससे पहले तो खैर आपको OKFX भी आ रहा है आपका, और B स्टोर भी आ रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। लेकिन इन सारों से बहुत, यानी कि जो एक दम जिसकी वजह से बहुत बड़ी यूटिलिटी आएगी, BFIC की डिमांड आएगी, तो वो 10 तारीख को एक न्यूज शेयर करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो 10 तारीख को आपको मैं बताऊं कि BFIC की प्राइस अच्छी खासी हो जाएगी उसकी वजह से। तो बेहतर है अगर आप इसमें अर्निंग करना चाहते हैं, कुछ पैसे बनाना चाहते हैं, कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आप BFIC बाय करना चाहते हैं तो वो कर लें। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपको सिर्फ एक बता रहा हूं कि आप भी बेनिफिट उठा लें अगर उठाना चाहते हैं इससे। जिस तरह 100 रत्न ने 14 पे उठाया, आज भी अगर वो बेचते हैं तो कम से कम 50% का उनको प्रॉफिट हो रहा है। जिसने $100 के लिए थे तो अभी वो $150 के बेच सकते हैं। और अगर वो मजीद थोड़ा वेट करेंगे, जाहिर है 100 रत्न का बिलीव बहुत अच्छा है, तो ये तो इनको पता है पोटेंशियल, क्योंकि इनके साथ जो डिस्कशन होती है वो काफी कैलकुलेटिव डिस्कशन होती है फ्यूचर के वाले से। तो उनको पता है कि इसकी प्राइस $100 पे, $200 पे, $500 पे कितनी देर में जाएगी। वो सारे एक अच्छे समझदार लोग हैं। तो बाकी आप लोग भी समझदार हैं, आपको अपॉर्चुनिटी दे दी, आप देखें इसको, बेनिफिट उठाना चाहते हैं उठाएं। बहुत सारी न्यूज है, बहुत सारी चीजें हैं, कंपनी अपने रोड मैप के हिसाब से चल रही है, लेकिन बिफोर टाइम अनाउंस कर नहीं सकते ना, आप करते हैं। अब आपके साथ वो न्यूज शेयर होती है जो हम करने वाले होते हैं या कर चुके होते हैं, विद इन डेज में हम उसको करने वाले होते हैं। तो रात को आपने देखा होगा BFIC गोल्ड का एक वो शेयर हुआ था आपके साथ, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, ये भी आपके साथ होगी। इसके अलावा आज एक और आपको चीज देंगे। तो आप देखें आपके इकोसिस्टम में डेली बेसिस पे यूटिलिटीज जो है वो बढ़ रही हैं। मीटिंग्स मेरी अब बहुत ज्यादा नहीं हुआ करेंगी, क्योंकि बहुत सारे काम चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो बहुत सिलेक्टिव मीटिंग हुआ करेंगी, शायद महीने में 1 दफा हुआ करेगी या 2 दफा हुआ करेगी। बाकी 100 रत्न के जो लोग हैं उनके साथ तो खैर चलती रहती हैं चीजें। तो मेरे ख्याल से अभी हम जो आपको न्यूज दी है ये बेहतर है आपके लिए, अंडरस्टैंड की होगी, और मैं आपके व्यूज लेना चाहूंगा इसके ऊपर। तो जी हमारे को होस्ट कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज।